W एक्सटर्नल डिवाइड बाई Q नॉट किसके बराबर है, V फाइनल माइनस V इनिशियल। ये इक्वेशन कब वैलिड है बेटा, जब हम इस सिस्टम में यानी चार्ज पार्टिकल के काइनेटिक एनर्जी में कोई भी चेंजेस ना हो। यहां पर लिख लो, दिस इक्वेशन is applicable only when there is W external डिवाइड बाई Q नॉट किसके बराबर है, V फाइनल माइनस V इनिशियल। ये इक्वेशन कब वैलिड है बेटा, जब हम इस सिस्टम में यानी चार्ज पार्टिकल के काइनेटिक एनर्जी में कोई भी चेंजेस ना हो। यहां पर लिख लो, दिस इक्वेशन is applicable only when there is no change in kinetic energy। ठीक है, if it is mentioned in question, if nothing is mentioned in question, then it is assumed that there is no change in kinetic energy। ठीक, ये इक्वेशन कब अप्लीकेबल है बेटा, जब सिस्टम के काइनेटिक एनर्जी में या चार्ज पार्टिकल के काइनेटिक एनर्जी में कोई भी चेंज ना हो, तो ये इक्वेशन हमेशा अप्लीकेबल होगा। कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट किसके बराबर होगा बेटा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट किसके बराबर होगा, Q नॉट V फाइनल माइनस V इनिशियल, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। ये कब अप्लीकेबल होगा बेटा, जब सिस्टम में यानी चार्ज पार्टिकल के काइनेटिक एनर्जी में कोई भी चेंजेस ना हो रहा हो। ठीक, अगर क्वेश्चन में ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया जाएगा तो हम एज्यूम कर लेंगे कि जो सिस्टम है उसके काइनेटिक एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है बेटा, मूव ए चार्ज पार्टिकल मूव इन सच ए वे, in such a way there is no change in kinetic energy, charge particle move in external electric field, then write the relation between, किसमें किसमें रिलेशन लिखना है बेटा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट एंड वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके ही सोल्यूशन देखना। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट प्लस वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होगा बेटा, चेंज इन काइनेटिक। अब यहाँ पे वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट हमें दिया हुआ है, हम पहले से ही कैलकुलेट कर दिए हैं। ठीक, और वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट प्लस वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर हो गया, जीरो, क्योंकि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो है। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर हो जाएगा, माइनस वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, यही रिलेशन है। अब यहाँ पे पहले से ही वैल्यू पता है, तो हमारा वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर हो जाएगा बेटा, Q नॉट निगेटिव, आप V एक्सटर्नल W एक्सटर्नल निकाल चुके हैं, तो क्या हो जाएगा उसका निगेटिव V इनिशियल माइनस V। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है बेटा, ये वर्क डन किसके द्वारा ये वर्क डन किसके द्वारा है बेटा, वर्क डन है किसके द्वारा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा।
तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स क्या होता है बेटा? कंजर्वेटिव इन नेचर होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स इज conservative in nature and work done by and work electrostatics force is conservative in nature and work done by and work done by conservative force is independent from change in kinetic energy। जो कंजर्वेटिव फोर्स द्वारा जो वर्क होता है बेटा वो हमेशा काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड नहीं करता है। सो इसलिए W इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा जो वर्क किया गया बेटा Q नॉट V इनिशियल माइनस V फाइनल इज अप्लीकेबल in all cases whether kinetic energy change or not change। चाहे काइनेटिक एनर्जी चेंज करे या ना करे, दोनों केसेस में क्या होगा, ये वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्यू ई वी फाइनल माइनस वी इनिशियल माइनस वी फाइनल के ही बराबर होगा। एक हर केस में अप्लीकेबल होगा चाहे काइनेटिक एनर्जी चेंज हो या ना हो, ठीक है। जबकि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जो होगा हमेशा किस पे डिपेंड करेगा बेटा कि सिस्टम का जो चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कभी भी चेंज ना करे। यानी इन दोनों ये इक्वेशन हर केस में वैलिड है। और ये कब वैलिड है बेटा? देन देयर इज नो चेंज। ये तभी वैलिड है जब काइनेटिक एनर्जी में कोई भी चेंज ना हो। ये कब वैलिड है बेटा? इन ऑल केसेस में क्या है? अप्लीकेबल है।